लास्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 3.1 को पढ़ चुके हैं। आज देखते हैं एक्सरसाइज 3.2। उससे पहले इसके कुछ बेस हैं, बेसिक चीजें देख लेते हैं कार्तीय पद्धति का। जैसे इसमें है समकोणिक निर्देशांक। सबसे पहले ये जान लीजिए, हमारे पास एक प्लेन है और इस प्लेन पर ये हमारा O है, x डैश x और ये y डैश। तो x डैश O x, y O y डैश, ये हमारा जो x डैश O x और y O y डैश ये है। ये जो हमारी लंबवत रेखाएं हैं, देखिए दो लंबवत रेखाएं, एक है x डैश O x, दूसरा है y O डैश। ये लंबवत रेखा है। लंबवत रेखा का मतलब जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करे, 90 अंश पर जो एक दूसरे को काटे। और ये रेखा यहाँ पर जो है ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर जगह 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और तो ये दोनों रेखाएं जो होंगी यह लंबवत रेखाएं होंगी। और इन्हीं लंबवत रेखाओं को हम जो है, लंबवत रेखाएं हमारी जो है, इनको ही हम समकोणिक निर्देशांक कहते हैं। तो रेखाओं ये x डैश O x और y O y डैश को हम एक साथ समकोणिक निर्देशांक कहते हैं। देखिए ये इनको एक साथ ले लिया जाए तो केवल एक रेखा नहीं होगा, ये रेखा और ये रेखा, ये दोनों रेखाएं जब एक दूसरे को 90 अंश पर काटेंगी तो ये समकोणिक रेखाएं होंगी। और इन समकोणिक रेखाओं को जब एक साथ लिया जाएगा तो ये हमारा समकोणिक निर्देशांक कहलाएगा। और इसमें जो ये O है, ये O हमारा जो है मूल बिंदु कहलाता है। O क्या है? मूल बिंदु है। और ये 0,0 से दिखाया जाता है, 0,0। यहाँ पर देखिए 0,0 ये जो लिखा गया, ये निर्देशांक लिखा गया है। इस निर्देशांक में जो है पहले हम लिखते हैं भुज, उसके बाद लिखते हैं कोटि। भुज और कोटि ये दो होता है। भुज जो होता है यह x अक्ष होता है, कोटि जो हमारी होती है यह y अक्ष होता है, मतलब x अक्ष। x अक्ष का मतलब ये x O x डैश, ये हमारा x अक्ष कहलाएगा। y O y डैश ये हमारा y अक्ष कहलाएगा। जब भी हम निर्देशांक लिखेंगे पहले भुज लिखा जाएगा, उसके बाद कोटि लिखते हैं। तो भुज कामा कोटि। और यहाँ पर जो लिखा गया ये पॉइंट O, ये O 0,0 जहां पर ये दिखेगा ये हमारा मूल बिंदु होगा। कहने का मतलब जब x अक्ष और y अक्ष दोनों 0 हो तो वह बिंदु मूल बिंदु पर होगा। जैसे यहाँ पर O है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ लाइंस, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ लाइंस मतलब दोनों रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है, ये रेखा x डैश O x और y O y डैश, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पर काटे यहाँ पर। और यही पॉइंट जो है क्या कहलाएगा? मूल बिंदु कहलाता है, ओरिजिन पॉइंट्स कहलाता है इसका। तो और मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। कहीं पर भी इसकी जरूरत बीच में पड़ेगी। हर जगह पर कभी कभी कहा जाता है मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ऐसे ही सवाल आएंगे। तो जब मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा तथा 3,y को प्रतिच्छेदित करने वाली इस तरह की जो है सवालें बीच में आएंगे, तो जहां पर भी मूल बिंदु का नाम लिया जाएगा तो समझ जाइए कि वहां पर उसका निर्देशांक 0,0 होगा। ये हो गया। और उसके बाद देखिए ये तो हमारा क्या था, मूल बिंदु क्या था? मूल बिंदु x अक्ष या भुजाक्ष। देखिए ये x O x डैश, ये हमारा x अक्ष होगा, जिसे हम भुजाक्ष भी कहते हैं। ये कह सकते हैं x O x डैश, ये हमारा x अक्ष है, इसे हम भुजाक्ष भी कहते हैं। और y O y डैश, ये हमारा जो है y अक्ष है, इसे हम कोटि अक्ष भी कहते हैं। ये कोटि अक्ष भी कहलाएगा, कोटि अक्ष। तो x O x डैश, x अक्ष या भुजाक्ष मतलब भुज अक्ष, y O y डैश, इसको हम y अक्ष या कोटि अक्ष कहते हैं। और उसके बाद जब भी निर्देशांक लिखा जाता है पहले भुज उसके बाद कोटि, मतलब पहले x अक्ष। देखिए ये भुज और कोटि जो है ये हमारा x अक्ष कामा
वाई अक्ष, ये भी लिख सकते हैं एक्स अक्ष और कामा वाई अक्ष। पहले एक्स अक्ष वाले बिंदु को लिखा जाएगा, उसके बाद वाई अक्ष वाले बिंदु को लिखते हैं। तो भुज और कोटि ये हो गया। अब उसके बाद इसके देखिए, इसमें चतुर्थांश की बात करें तो इसमें 4 चतुर्थांश है। ये हमारा प्रथम चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश। ये द्वितीय है, द्वितीय चतुर्थांश। और ये हमारा जो है यह तृतीय चतुर्थांश है। और इसे हम चतुर्थ चतुर्थांश बोलेंगे, चतुर्थ चतुर्थांश। तो इस तरह से हमारे पास कितने चतुर्थांश हो गए? 4 चतुर्थांश। तो 4 चतुर्थांश होते हैं और इन चारों में फर्स्ट और ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। यहाँ ये वाला एक्स रहेगा। तो ये 4 चतुर्थांश होते हैं। और जो प्रथम चतुर्थांश होता है यह धनात्मक होता है। धनात्मक होता है कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर प्लस कामा प्लस ये रहेगा, पॉजिटिव होता है ये, इसमें प्लस कामा प्लस। देखिए प्लस कामा प्लस का मतलब ये हुआ, ये जो हमारा OX है, OX पर अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट हम दिखाना चाहें इस तरह से, अगर हम कोई पॉइंट दिखाना चाहते हैं तो इसको हम इस तरह दिखाएंगे 1 2 3 4 5 6। इधर ये हमारा होगा 1 2 3 4 5 6। ये तो ये OX ये हमारा धनात्मक होता है, OY ये भी धनात्मक होता है, मतलब पॉजिटिव होते हैं ये दोनों। पॉजिटिव का मतलब इसमें प्लस वाले जो हमारे इंटीजर्स हैं वो लिखे जाते हैं। और उसके बाद ये जो डैश वाला होता है जैसे OX डैश, OY डैश, ये हमेशा निगेटिव होता है। निगेटिव मतलब ऋणात्मक होता है। इसको जब हम दिखाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5, ये हमारा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इस तरह से। तो देखिए ये प्रथम चतुर्थांश में हमारा जो है OX और OY से मिलकर इसकी जो ये एरिया है ये प्रथम चतुर्थांश होगा। और इस एरिया में जो है जितने भी आएंगे सब धनात्मक होंगे। इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन बनेगा, जैसे हमको दिखाना हुआ पॉइंट 3,4। अगर 3,4 इस पर दिखाना है हमें तो 3 हमारा यहाँ पर है, 4 हमारा यहाँ पर है। 4 देखिए ये ऐसे आएगा, 3 हमारा ये ऐसे जाएगा, यहाँ पर आएगा, यही हमारा 3,4 है। और उसके बाद देखिए दोनों क्या है? प्लस है। प्लस जब दोनों रहेगा तो प्रथम चतुर्थांश में आएगा। प्रथम चतुर्थांश हमारा प्लस कामा प्लस होता है और द्वितीय चतुर्थांश जो होता है वह माइनस कामा प्लस होता है। देखिए पहले हमने बताया था, पहले एक्स अक्ष उसके बाद वाई अक्ष। यहाँ एक्स अक्ष क्या है? धनात्मक है तो प्लस आया। यहाँ वाई अक्ष क्या है? धनात्मक है इसलिए क्या आया? प्लस आया। यहाँ पर एक्स अक्ष क्या है? ऋणात्मक है इसलिए ऋण आया। यहाँ वाई अक्ष क्या है? धनात्मक है इसलिए यहाँ पर धन आया। तो ऋण कामा धन मतलब माइनस कामा प्लस आ गया। और उसके बाद यहाँ पर देखिए एक्स और वाई दोनों क्या है? एक्स भी माइनस है, वाई भी माइनस है, तो ये हमारा क्या होगा? माइनस कामा माइनस होगा। मतलब यहाँ जब दोनों भुज और कोटि दोनों जब माइनस रहेगा तो तृतीय चतुर्थांश में आएगा। जब भुज माइनस और कोटि प्लस रहेगा तो द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। जब भुज और कोटि दोनों हमारे धनात्मक होंगे तो प्रथम चतुर्थांश में आएंगे। और उसके बाद जब भुज हमारा प्लस और कोटि हमारा माइनस होगा तो वह चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा। कहने का मतलब ये हमारा जो चतुर्थ चतुर्थांश है इसमें x जो है प्लस होता है और y माइनस होता है, इसलिए ये प्लस कामा माइनस हो गया। तो इस तरह से जो है ये प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश हमारा प्लस प्लस होता है, द्वितीय चतुर्थांश माइनस प्लस होता है, तृतीय चतुर्थांश माइनस माइनस होता है और चतुर्थ चतुर्थांश जो होता है वह प्लस कामा माइनस होता है। तो अगर कोई भी अगर हमसे पूछा जा सकता है -2,5 किस चतुर्थांश में है? -2,5 किस चतुर्थांश में है? तो -2,5 हमको पता है हमारा जो द्वितीय चतुर्थांश होता है उसमें माइनस और प्लस होता है। तो द्वितीय चतुर्थांश क्या? माइनस और प्लस होता है। और यहाँ पर भी देखिए माइनस है उसके बाद प्लस है, तो माइनस और प्लस, माइनस प्लस कहाँ आएगा? द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। तो -2,5 ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। तो और अगर ऐसे कह दिया जाए -1,-5 किस चतुर्थांश में है? तो जहां पर देखिए यहाँ पर दोनों भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक है, दोनों निगेटिव है, दोनों माइनस है। तो ये जो हम इसमें देखेंगे कि हमारा किस चतुर्थांश में दोनों निगेटिव होता है। और देखिए तृतीय चतुर्थांश में हमारा दोनों निगेटिव होता है, माइनस और माइनस होता है। तो -1, -5 बिंदु हमारा
तृतीय चतुर्थांश में आएगा। और उसके बाद ऐसे भी लिखा जा सकता है 7 कामा माइनस 8 किस चतुर्थांश में है, तो 7 कामा माइनस 8 हमको पता है 7 कहाँ है, 7 प्लस है और 8 माइनस है, मतलब x अक्ष प्लस y अक्ष माइनस, और x अक्ष प्लस y अक्ष माइनस चतुर्थ चतुर्थांश में होता है प्लस और माइनस। तो बिंदु 7 कामा माइनस 8 चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। तो इस तरह से हम इसमें ये बता सकते हैं कि कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में होगा। अब उसके बाद ये तो हमारा हुआ भुज और कोटि, x अक्ष y अक्ष हो गया, भुज और कोटि हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं, इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ये हो गया प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थांश हो गए। अब उसके बाद किसी बिंदु पर कह रहा है, किसी बिंदु पर अगला है कार्तीय तल में किसी बिंदु के निर्देशांक, कार्तीय तल में किसी बिंदु के निर्देशांक को कैसे दिखाया जाता है। अब देखिए कोई बिंदु हमें मान लीजिए दे दिया गया है, मान लीजिए हमें एक बिंदु दे दिया गया P और ये है हमारा A कामा B। कोई बिंदु P दिया गया है जो है A कामा B और इसे कह रहा है कार्तीय तल पर दिखाइए, ग्राफ के द्वारा इसे प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर हमें कार्तीय तल पर दिखाना है। ये हमारा क्या है, ये पूरा जो ये बना है ये कार्तीय तल है, कार्टेशियन प्लेन है, इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, कार्तीय तल, ये पूरा इसकी जो एरिया है। और उसके बाद इस पर जो है हमें A कामा B दिखाना है, A कामा B दिखाना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्टेशियन एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, कार्तीय तल बनाते हैं। हम ऐसे बना देते हैं, थोड़ा छोटा बनाएंगे, ये ऐसे बना दिए। अब हमको पता है ये हमारा O है, वो क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट होता है, मूल बिंदु होता है 0 कामा 0। और उसके बाद जो है 1 2 3 ऐसे दिखा दी, मान लीजिए A B C, यहाँ पर 1 2 3 A B C, इधर 1 2 3 माइनस A माइनस B माइनस C, 1 2 3 माइनस A माइनस B माइनस C। देखिए ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है, x डैश y डैश। अब हमेशा ये जो हमारा OX होगा यह पॉजिटिव होगा, OY हमेशा पॉजिटिव होगा, OX डैश और OY डैश हमेशा निगेटिव होगा। तो जब भी हम इस पर कोई नंबर दिखाते, देखिए ये तो हमने ABC नंबर को मान लिया, यहाँ पर 1 2 3 भी लिखा जा सकता है। जब हमारा P जो है A कामा B है तो यहाँ पर हमने ABC को लिख कर दिखाया। अब देखिए इसको दिखाना है और यहाँ पर हम देख रहे हैं A भी पॉजिटिव है और B भी पॉजिटिव है, दोनों धनात्मक है, दोनों का जो साइन है, चिन्ह है, वह हम प्लस है। तो दोनों प्लस कहाँ पर होते हैं, दोनों प्लस जो है हमारा प्रथम चतुर्थांश में होता है। और प्रथम चतुर्थांश ये है, पहली बात तो ये चेक करेंगे जाएगा किस चतुर्थांश में, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी दिखा देंगे, पहले ये चेक करेंगे ये किस चतुर्थांश में जाएगा और किस चतुर्थांश में ये जाएगा। इसको चेक करने के लिए हम इन दोनों के साइन को चेक करेंगे, इसका चिन्ह क्या है दोनों का, तो दोनों के साइन देखिए प्लस प्लस है और प्लस प्लस हमारा कहाँ होता है, प्रथम चतुर्थांश में होता है, तो ये प्रथम चतुर्थांश में बनेगा। और उसके बाद ये हमारा A है, ये B है, B हमारा यहाँ पर आएगा, A देखिए ऐसे जाएगा, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, मतलब ये प्रतिच्छेद बिंदु ये है, यही हमारा पॉइंट P होगा और इसे हम कहेंगे A कामा B। इस तरह से ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी पॉइंट को, कार्तीय तल पर किसी भी बिंदु को इस तरह से दिखाया जा सकता है। अगर मान लीजिए यहीं पर हमारा माइनस हो जाए, मान लीजिए Q माइनस A कामा B दे दिया, इसको रिप्रेजेंट करना है हमको जो है कार्टेशियन प्लेन पर, कार्तीय तल पर अगर इसे हमको व्यक्त करना है तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि यह किस चतुर्थांश में आएगा। तो यहाँ पर देखिए किस चतुर्थांश में आएगा, इसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले ये चेक करेंगे जो हमारा भुज और कोटि है, मतलब x अक्ष और y अक्ष के जो पॉइंट है, हमारे बिंदु हैं, उसके साइन क्या है। तो A का साइन माइनस है, B का साइन प्लस है, कहने का मतलब माइनस और प्लस ये साइन बन रहा है। माइनस और प्लस हमारा सेकंड जो हमारा द्वितीय चतुर्थांश है उसमें आता है और द्वितीय चतुर्थांश ये है। और यहाँ पर देखिए A ये है, B ये है, तो B अगर इसको दिखाएंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा, इस पॉइंट पर आएगा, इसको हम दिखा देंगे Q और ये क्या होगा माइनस A कामा B। इस तरह से जो है हम इसे बिंदु को इस पर रिप्रेजेंट करते हैं।
तो ये कुछ बेसिक था काटी करके, और उसके बाद पता ही है मूल बिंदु का निर्देशांक हमारा 0,0 होता है हमेशा। मूल बिंदु का निर्देशांक अगर कोई पूछता है मूल बिंदु का निर्देशांक बताइए, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। हमेशा मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होगा। और उसके बाद x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु की कोटि y, अगर मान लीजिए कोई पॉइंट हमारा x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर मतलब ये जो लाइन खींची गई है इसी लाइन पर ही कोई बिंदु है। मान लीजिए हमारा जो है ये एक पॉइंट P है और यह पॉइंट कहाँ पर है? x अक्ष पर है। इस लाइन पर अगर है तो x अक्ष पर होगा, अगर इस लाइन पर है तो y अक्ष पर होगा। अगर इससे जरा भी ऊपर नीचे हुआ तो x अक्ष और y अक्ष पर नहीं होगा। यहाँ पर अगर कोई पॉइंट यहाँ पर लिख दिए तो अगर कहा जाए क्या ये किस अक्ष पर है, तो किसी अक्ष पर नहीं है। ये पॉइंट हमारा यहाँ मान लीजिए Q दिया गया है और पूछ रहा पॉइंट Q किस अक्ष पर है, तो पॉइंट Q किसी भी अक्ष पर नहीं है, ना तो x अक्ष पर है और ना ही y अक्ष पर है, बल्कि यह प्रथम चतुर्थांश में है। ये हमारा पॉइंट कहाँ होगा? प्रथम चतुर्थांश में होगा। और ये पॉइंट P कहाँ पर है? x अक्ष पर है। क्यों? इस ये जो हमारा x डैश है इस लाइन पर अगर है, इस रेखा पर है तो वह x अक्ष पर होगा। और जब ये x अक्ष पर होगा तो y अक्ष हमारा जो होगा वह 0 होगा, और अगर y अक्ष पर है तो x अक्ष हमारा 0 होगा। मतलब कोई बिंदु भुज पर है या x अक्ष पर है तो उसका कोटि 0 होता है, और कोई बिंदु मान लीजिए y अक्ष पर है तो उसका भुज 0 होगा। ये हो गया। और उसके बाद